हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 कोल एंड पेट्रोलियम। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ लिया था और आज हमें पढ़ना है नेचुरल गैस। हम इस वीडियो में पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे, उसके बाद हम ये टॉपिक पढ़ लेंगे दोनों और इस तरह से हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने अब तक ये देखा कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो वो नेचुरली होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, या फिर वो होते हैं मैन मेड। नेचुरल रिसोर्सेज ना दो तरह के होते हैं, लाइक एक तो होता है एग्जॉस्टेबल, एक होता है इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल जो कि टाइम के साथ क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। एग्जॉस्ट मतलब होना है ख़त्म होना, और इनएग्जॉस्टेबल जो कि हम जितना भी यूज़ कर लें वो ख़त्म नहीं होते, लाइक सनलाइट। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब ख़त्म नहीं होता। लेकिन अगर हम कहें बात फॉरेस्ट की, मिनरल्स की और कोल एंड पेट्रोलियम की, फॉसिल फ्यूल्स की, जितने भी हमारे फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल गैस है, ये सब क्या है, हमारे एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है जो क्या है टाइम के साथ ख़त्म हो जाते हैं। तो हमने क्या है फिर कोल पढ़ा कि कोल बनता कैसे है, कोल है क्या। कोल एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है और वो थोड़ा हार्ड होता है, और हमने इसमें ये देखा था कि हम फैक्ट्रीज़ में इसको और प्रोसेस करके हम क्या क्या बना सकते हैं, कोल तार, कोल गैस, ये सब बना सकते हैं। और ये देखा कि कोल बनता कैसे है, वो बनता है हमारे डेड वेजिटेशन से। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको बनने में, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, और कुछ कंडीशंस भी अप्लाई होती है। ये नहीं कि हमें सिर्फ डेड प्लांट्स दे दें और हम कोल बना लेंगे, नहीं, हमें टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब का भी क्या है ध्यान रखना पड़ता है, कुछ कंडीशंस भी अप्लाई होती है। फिर हमने देखा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। अब जो ओशंस होते हैं, ओशन में जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उसके बाद जो वो मर जाते हैं, वो समुद्र के अंदर सेटल डाउन होने लग जाते हैं, उसके बाद क्या है वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट होते हैं। अब जब पेट्रोलियम है वो दो चीज़, एक तो ऑयल होगी और एक होगा गैस। अब जो गैस होती है हम उसको कहते हैं नेचुरल गैस, और जो ऑयल होता है उसमें से हम पेट्रोलियम, वैक्स, जिसमें से हम कैंडल बना सकते हैं, ये सब चीज़ें क्या है ऑयल है। लेकिन जो गैस होगी जैसे CNG होती है नेचुरल गैस, तो ये हमें पढ़ना है आज नेचुरल गैस में। तो ये जो नेचुरल गैस होती है, लाइक अगर हम देखें कोल एंड पेट्रोलियम को, अगर हमें इसको ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, और अगर हम देख ले दूसरी जगह नेचुरल गैस, और अगर हमें इसे भी ट्रांसपोर्ट करना है तो हम ईजिली क्या ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे ईजिली। ये तो कुछ हार्ड होता है, मतलब ये ऑयल है, ये तो ऑयल है, और ये क्या है हमारा कोयला है, तो हमें इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में थोड़ा सा क्या है ज़्यादा टाइम लगेगा, और हम इतना ईजिली नहीं कर सकते इसको। लेकिन नेचुरल गैस क्या होता है, बहुत ही ईजी टू ट्रांसपोर्ट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है, नेचुरल गैस इज वेरी important fossil fuel because it is easy to अब ये जो हमारे ये क्या थे, हमारे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब क्या है हमारे फॉसिल फ्यूल है। लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है हमारा नेचुरल गैस। वो क्यों है ये हम आगे देखेंगे कि क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि इसके कुछ क्या होता है एडवांटेजेस होते हैं इनके मुकाबले। एक तो एडवांटेजेस यही हो गया कि हम ये क्या है ईजी टू ट्रांसपोर्ट होता है। नेचुरल गैस इज stored under high pressure as compressed natural, जिसको हम CNG भी कहते हैं। जो हमारी नेचुरल गैस है, हम ना इसको ना कंप्रेस करके, जैसे हमने थोड़ी सी गैस फिल कर दी, हम उसको क्या करते हैं और कंप्रेस करके उसी कंटेनर में क्या करते हैं और भी ज़्यादा उसको स्टोर करके रख सकते हैं।
मतलब कि हम थोड़ी सी जगह में ज़्यादा से ज़्यादा गैस क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और जो हमारी कंप्रेस्ड गैस होती है उसको क्या कहते हैं, सीएनजी। अगर हमसे कोई भी पूछे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, तो वो क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ये जो सीएनजी होता है, सीएनजी इज यूज्ड इन द पावर जनरेशन, या फिर मैं कहूँ जनरेट। जब भी अगर हमें कोई पावर को जनरेट करना है, बनाना है या प्रोड्यूस करना है, तो हम क्या है, सीएनजी का यूज़ करते हैं। अब हम इसके ना थोड़े और यूजेस पढ़ते हैं कि और कहाँ कहाँ हम इनको क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और ये हमारे लिए क्यों इन दोनों से क्या है, बेटर है, कोल एंड पेट्रोलियम से क्यों ज़्यादा बेटर है। यूजेस ऑफ नेचुरल, एक तो हमने वही देख लिया, जो हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी है वो हम पावर जनरेशन में यूज़ करते हैं। और हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, यूज्ड एज आ फ्यूल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स। हम क्या है, जो व्हीकल्स है ना, व्हीकल्स में भी हम क्या है, सीएनजी का यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ करने से क्या क्या होता है, लेस पॉल्यूटिंग होता है। एक तो ये पॉल्यूटिंग, अब जब हम इनको कोल एंड पेट्रोलियम को जब हम इनको यूज़ करते थे तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होती है। देखते हैं हम कितनी गाड़ियाँ जाती हैं, ट्रक्स वगैरह चलते हैं, तो पेट्रोल से क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमारा क्या होता है, पॉल्यूशन जनरेट होता है। और लेस, अब लेकिन अगर हम सीएनजी का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा लेस पॉल्यूटिंग होता है। ये करेगा तो ये भी पॉल्यूशन, बट ये थोड़ा कम करेगा। इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल, ये एक क्लीनर फ्यूल है। इट इज़ यूज्ड एज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। हम क्या है, इसको डायरेक्टली, ये क्या कहते हैं, डायरेक्टली क्या होती है, बर्न होती है। हमें कुछ बीच में कुछ और नहीं होता कि हाँ भाई पहले धुआं निकलेगा फिर ये वो, नहीं, वो डायरेक्टली क्या होती है, सीएनजी कन्वर्ट हो जाती है, बर्न हो जाती है, मतलब ईजिली एक डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है उसमें। तो क्या है, हम इसको होम्स एंड फैक्ट्रीज में क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। सच एज नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन इन गुजरात में ना पाइपलाइन है नेचुरल गैसेस की। हम जो है इनको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें क्या कहते हैं, रेल्स वगैरह में देखते हैं ना, हम ट्रेन वगैरह में हमें कोल को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, और ये पेट्रोलियम शिप्स वगैरह में ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन जो नेचुरल गैस है ये बहुत ही ईजी टू हम इसको एकदम पाइप टू पाइप कनेक्ट करके ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही ईजीली। और ये जो हमारी नेचुरल गैस है, हम इसका यूज़ करते हैं जब कोई भी हम केमिकल्स अगर बना रहे हैं, तो उसके स्टार्टिंग में, जब उस केमिकल को स्टार्टिंग में हम बना रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं, नेचुरल गैस का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और बहुत सारे फर्टिलाइज़र को बनाने में जो होते हैं ना फर्टिलाइज़र, उनको बनाने में भी क्या है, इसका नेचुरल गैस का क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या है, इंडिया में नेचुरल गैस मिलती है हमें। त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र में मिलती है, और कृष्णा गोदावरी
डेल्टा। तो ये इन जगह पे क्या है, हमको नेचुरल गैस मिलती है हमारे इंडिया में। ये सब इंडिया में क्या है, हमें नेचुरल गैस मिलती है। अब देखते हैं लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज हमारे कौन कौन से हैं और लिमिटेड हैं, तो हम इसका सॉल्यूशन क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये चीज़ हम समझते हैं कि सपोज़ मैंने पहले बताया था कि हम क्या है, इन कोल एंड पेट्रोलियम को क्या करते हैं, लेबोरेटरीज़ में प्रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहूँ कि अगर हमें पेट्रोलियम, कोल वगैरह या नेचुरल गैस बनानी है लेबोरेटरीज़ में, और मैं तुम्हें क्या कर दूँ, डेड वेजिटेशन, डेड ऑर्गेनिज्म दे दूँ, तो क्या तुम बना पाओगे? नहीं। इसका आंसर है नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया इनको बनाने में एक तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको बनने में, और ये बहुत ही ज़्यादा एक स्लो प्रोसेस होता है। और दूसरी बात क्या है, इसको बनने में क्या है, कुछ कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर का। और अगर पेट्रोलियम बना रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, एयर की अब्सेंस होनी चाहिए, एयर नहीं होनी चाहिए। तो क्या है, हम इसको ईजिली नहीं बना सकते, हम बना ही नहीं सकते इनको। तभी तो ये क्या है, लिमिटेड है नेचुरल रिसोर्सेज, तो तभी तो हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं और हम उनको कैसे कैसे करेंगे। तो अब पढ़ लेते हैं हमारे लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। लिमिटेड मतलब कोई भी चीज़ लिमिट में होना, और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिट में प्रेजेंट है। अगर हम उनको ज़्यादा यूज़ करेंगे क्या हो जाएगा, एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज़ एक मिठाई का डब्बा, उसमें बहुत सारी मिठाई रखी हुई है, लेकिन लिमिट है ना उसकी, ये तो है नहीं इन्फिनिटी, मतलब कितना भी तुम खाते जाओ, लेकिन वो डब्बा ख़त्म नहीं होगा उस मिठाई का, नहीं। हम अगर जितना हम मिठाइयाँ उसमें से लेते जाएंगे, खाते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एक टाइम के बाद मिठाई का डब्बा क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज क्या है, यूज़ करने के लिए बचेंगे ही नहीं। और अगर हमारे लिए नहीं बचेंगे, उसके बाद जो आगे जनरेशन आएगी उनके लिए भी नहीं बचेंगे। तो हमने स्टार्टिंग में कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, जो कि क्या थे, एग्जॉस्टिबल। इसके क्या क्या एग्जाम्पल थे, लाइक फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल, ये सब क्या है, फॉरेस्ट वगैरह, फॉसिल फ्यूल नेचुरली प्रेजेंट है, बट ये क्या है, लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। या फिर मैं कहूँ मिनरल्स, ये भी क्या है, लिमिटेड प्रेजेंट है। एंड वी ऑल नो डैट कोल एंड पेट्रोलियम क्या है, हमारे फॉसिल फ्यूल है। और इन फॉसिल फ्यूल को, मतलब कि कोल एंड पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और हम जितना इनको यूज़ करेंगे उतना ही ये क्या करेंगे, हमको हार्म भी करेंगे। अगर हमें गॉड ने या फिर हम कहें अर्थ ने एक अच्छी चीज़ दी, हमें नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं, कोल एंड पेट्रोलियम, ये सब हमारे लिए कितना अच्छा है ना, हम सोचते हैं कि अच्छा है। लेकिन जहाँ अच्छाई होगी वहाँ क्या होगी, बुराई भी होगी। मतलब कि जहाँ अगर हम इसका एडवांटेजेस है, वहाँ क्या है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो क्या डिसएडवांटेजेस हैं, हम इनको जितना यूज़ करेंगे उतना क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। क्या क्या होगा, एयर पॉल्यूशन। इनको हम नेचुरल रिसोर्सेज को कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज जो लिमिटेड है, इनको हम जितना यूज करेंगे उतना ही क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। एयर पॉल्यूशन सबको पता है कि खराब है, मतलब कि हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा खराब करता है। और क्या क्या होगा, इससे एयर पॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी होगी। ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि जो हमारा ग्लोब है उसका टेम्परेचर क्या है, बढ़ना। अब जितने भी हमारे हिल स्टेशन होंगे, मतलब जहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ती है, तो क्या होंगे, ग्लेशियर्स क्या हो जाएंगे, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। मेल्ट होंगे मतलब कि नदियों में बहुत ज़्यादा पानी आएगा, उससे क्या होगा, फ्लड्स वगैरह आएंगे। ये क्या है, कुछ ऐसे रीजंस है जो कि क्या है, डिसएडवांटेजेस है इन नेचुरल रिसोर्सेज के प्रेजेंट होने के लिए। तो हमें इनको उतना ही यूज करना चाहिए जितनी हमारे क्या है, नीड है, नेसेसरी है। और जब हम इनको लिमिट में जितना नेसेसरी है उतना यूज करेंगे तो उससे क्या क्या होगा,
बेटर इन्वायरमेंट होगा। दूसरा क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। अवेलेबल फॉर लॉन्ग, और अगर हम इनको कम लिमिट में यूज़ करेंगे क्या होगा, हमें ये आगे भी जो हमारी जनरेशन है वो भी यूज़ कर पाएंगे। हमारे इंडिया में ना एक एसोसिएशन है, वो है PCRA, मतलब कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। तो ये एसोसिएशन हमें एडवाइस करती है या फिर टिप्स बताती है कि हम अपने पेट्रोल एंड डीजल को कैसे सेव कर सकते हैं वाइल ड्राइविंग। तो अब वो देखते हैं कि वो कौन कौन से टिप्स उन्होंने बताए हैं हमें। टिप्स देखते हैं। पहली, ड्राइव एट कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब होता है सेम, एंड मॉडरेट स्पीड एज पॉसिबल। जितना हो सके अगर हम स्पीड को सेम रखें और मॉडरेट रखें, मतलब कि नॉर्मल स्पीड रखें, या फिर जो हमारी स्पीड है हम उसको ना बढ़ाएं घटाएं नहीं। अगर हम एक स्पीड पे कर रहे हैं तो हम उसी एक ही स्पीड पे क्या है अपनी कार को चलाते रहें, जिससे क्या होगा हमारे डीजल या पेट्रोल की जो खर्च है या खपत है वो क्या होगी, कम होगी। और भी कुछ रीजंस और भी उन्होंने टिप्स बताई हैं। स्विच ऑफ इंजन्स एट ट्रैफिक। जब भी हम हमारे ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो क्या है, हमें अपना जो हमारा स्विच है उसको क्या कर देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए, मतलब कि बंद कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा हमारा पेट्रोल वेस्ट नहीं होगा। और अगर हम मान लो किसी के लिए रुके हुए हैं तो तब भी क्या करना चाहिए, हमें अपनी कार को क्या कर देना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए, ताकि क्या है पेट्रोल एंड डीजल वेस्ट ना हो। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। और हमें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा टायर का प्रेशर है वो ठीक हो। लास्ट, एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स। हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम अपनी कार को क्या करते हैं, कार बाइक्स जो भी हमारे व्हीकल्स हम यूज़ कर रहे हैं हम उसका क्या करते हैं, टाइम टू टाइम उसका मेंटेनेंस कराते रहें। सो इस चैप्टर में इतना ही था। अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।